कल रात को गांव के साइड में ही कॉलिंग हो रही थी। क्या बोल रखा है, बसनाल होम स्टे में आए तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे दादी कुछ काम कर रही होंगी ना खेतों में, तो आपको मौका मिलेगा साथ में काम करने का। मैप में भी अब आ चुका है, रजिस्टर हो चुका है। बसनाल होम स्टे सर्च करोगे बौड़तल्ला में आप पहुंच जाओगे। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही। तो तुम्हारा यार आ चुका है उत्तराखंड फिर दोबारा। आपको पता ही होगा, पहले के ब्लॉग आपने देख लिए होंगे। दादी को छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ गाँव में, क्योंकि उनको आना था गर्मी में बहुत ज़्यादा। वहाँ पर उनको लग रहा था, सफोकेटेड फील हो रहा था, ठीक है, दिल्ली में सोनीपत में। तभी उन्होंने बोला कि भाई मुझे वापस जाना है गाँव में। तो तभी 4 महीने बाद दादी आ चुकी है। तो मैं आपको सोच रहा था कि अपना लैंड दिखाऊँ और ये चीज़ दिखाऊँ कि यहाँ पर ब्यूटी कितनी है, ठीक है। ये और ध्यान से देख लो, शाम के 5:30 बज रहे हैं। जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, इसी के आगे ना भ्याम स्टार्ट हो जाता है, जो आगे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये चीड़ का पेड़ है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने खुबा खेत में। तो ये जो रास्ता दिख रहा है मैन मेड है। ये ऊपर देखो, अभी ये बंजर हो रखा है पूरा, ठीक है। अब एक बार नीचे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अपना लैंड खुबा खेत का, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं। जो बसनाल होम स्टे में आना चाहता है तो ज़रूर आए, ठीक है। मैप में भी अब आ चुका है, रजिस्टर हो चुका है। बसनाल होम स्टे सर्च करोगे बौड़तल्ला में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। करो तो सही, पूरा घर में पहुंचोगे डायरेक्ट। ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से अपना एरिया स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये आपको पत्थर दिख रहा है, ठीक है। ये पत्थर किसी ने आगे कर दिए है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। ये वाला एरिया अपना है, ठीक है। ये भी बंजर हो रखा है, आपको दिख रहा होगा, घास काट रखी है, काटी हुई है ना घास। तो ये चीज़ देखने को आपको कब मिलेगी, जब घास चाहिए होती है लोगों को। हमारे पास तो भैंस है नहीं, ठीक है। अब ये लैंड जो है ये खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। इन फ्यूचर अगर बनाना चाहें हम, या आप कुछ सोच रहे हो कि यहाँ पर करना चाहें, जैसे फसल वगैरह, या इन फ्यूचर कुछ प्लान्स हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप आइए तो सही, आप जब आएंगे देखेंगे तभी तो पसंद आएगा आपको। ये एरिया तभी तो दिखा रहा हूँ कि आपको पसंद आना चाहिए भाई। और ये भी है कि आप होम स्टे में जब हमारे आएंगे तो मैं आपको अपना लैंड दिखाऊंगा, और कितनी ब्यूटी है वो भी दिखाऊंगा, कैसे खेती हो रही है वो भी दिखाऊंगा ऑन गोइंग सिचुएशन में। को ब्यूटी भी दिखेगी और ऑन गोइंग सिचुएशन भी दिखेगी। तो नीचे अभी काम कर ही रहे हैं लोग, वहाँ पर देखो घास लेके जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, अभी ये जो एरिया ये दिख रहा है ये अपना ही है, इतना वहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा। तो इसके नीचे जो शुरू हो रहा है ना, ये भी है पूरा अपना ही है। ये वाला देखो, ये बाढ़ वाला एरिया, इसके यहाँ से जो एरिया है ना, ये भी अपना ही है। पर दादी ने अभी यहाँ कुछ नहीं लगा रखा, क्योंकि अकेली दादी यहाँ रहती हैं, ठीक है। तो वो कितना लगाएंगी, तो इसलिए बस एक छोटे से पोर्शन में दादी लगा रही हैं, ठीक है। तो मैं तभी कह रहा हूँ इन फ्यूचर आप कुछ करना चाहें यहाँ पर रेंटल ज़मीन में तो आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि फसल भी होगी और हमारा उत्तराखंड और चमकेगा। इन लैंड्स में अगर हो जाए ना फसल तो मज़ा आ जाएगा। अब दादी अकेली रहती है तो इसलिए छोटे पोर्शन में करती हैं। और एक चीज़ ये भी है, जो ये वाली जगह दिख रही है ना, ये दीवार वाली, ये भी अपनी है, जहाँ तक अपना खेत है। अब ये बंजर है, ठीक है, ये बंजर, ये बंजर। अब जहाँ से दादी ने खेती करनी शुरू करी है ना, वो दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ पर ये मुँह लगा रखा है दादी ने, देखो, इसे मुँह कहते हैं। गोबर का बनता है और घास का बनता है, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका होता है, हम खुद नहीं कर सकते, जो रहते हैं वही बता सकते हैं गाँव में। इसी जगह में पोर्शन में दादी ने कर रखी है फसल। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी फसल है भाई? ये कोई सी फसल नहीं है, ये जंगली घास हो रही है, ठीक है। ये जंगली घास को अब निकाल रही है दादी, मैं भी कर रहा हूँ उनके साथ। तो इधर लेके चलता हूँ पास में, और इसमें क्या बो रखा है वो भी पूछता हूँ। है दादी, आपने यहाँ क्या बो रखा है? इधर अदरक। अदरक बो रखा है। तो दादी ने यहाँ अदरक बो रखा है। और एक चीज़ ये है कि आप सबके मन में आ रहा होगा कि झाड़ निकालने की क्या ज़रूरत है। जब इन झाड़ों को निकालेंगे तभी अदरक है वो अच्छे से होएगा। जब हाँ, तब वो ऊपर आएगा, उसकी जो जड़ को जगह मिलेगी, तब अच्छे से फलेगा, फूलेगा और बड़ा होएगा। जब अदरक अतर अदरक एक जड़ एक हरी एक, हाँ, जुड़ जाएगी नहीं तो, हाँ।
फिर उससे वो पेड़ है, कभी कभार पेड़ ना कुछ छोटे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके साथ ना जड़ें मिक्स हो जाती हैं, हाँ। यही होता है रीज़न। और ये देखो यहाँ तक ऊपर जो है ये अपना ही है, ये भीमा डाव जो पेड़ है इसके इधर के वाला एरिया ये सारा अपना ही है, दीवार वाला भी और खेत वाला भी है। और ये देखो एक बार ये दादी ने सारे निकाल रखे जितने भी हैं, क्योंकि आपको बता ही दिया रीज़न मैंने। और तभी थोड़ा सा ना यहाँ पर साफ़ लग रहा है, और उधर ज़्यादा आपको दिख रहा होगा जंगली घास, वाइल्ड ग्रासेस। और सोचो भीम आगे से ना भ्याम स्टार्ट होता है, तो सोचो इतनी अच्छी साइटिंग हो सकती है वहाँ पर। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाऊँ पर आपको ये एरिया दिखा दूँ। और आने का रास्ता इधर से ही है, ठीक है, इधर से आओ और इधर से ही अपना एरिया शुरू हो गया। और ये चाचा लोगों का है ज़मीन, जहाँ पर अभी मिर्च हो रही है ना। और आगे महपाल भाई औरों का है, वहाँ पर वो उन्होंने अभी कुछ नहीं लगा रखा है। और एक चीज़ ये भी है कि सामने आपको दिख जाएगा अपना बौड़तल लगा, किधर? इधर, ये देखो इतना पास में होगा। और फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक कमरा बना दिया छोटा सा, जैसे आप कभी आए आपने रेंट में ली ज़मीन 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो यहाँ पर जैसे कोई बना दिया एक छोटा सा रूम जैसा, और रात को उधर ही रहे, ठीक है, जिससे फसल भी देख सकेंगे आप कि कोई जानवर तो नहीं खा रहा। यहाँ पर जैसे कंटर टाइप लगा दिए। अब दादी जैसे यहाँ रहती हैं तो इतनी चीज़ें करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर लगाएं किस टाइम कहाँ करें वो सब देखना होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम, यहाँ फसल इधर से लेके आगे तक, तो बेनिफिट यही रहेगा कि आपको दिखता भी रहेगा आगे कि क्या हो रहा है। और उधर देखो घास में उधर काम कर रहे हैं, वो उनका भी लगा रखा होगा उन्होंने, नीचे भी काम कर रहे हैं। तो आपको इन पहाड़ों में फलने फूलने का भी मौका मिलेगा कि आप फला फुला पाएंगे इन ज़मीनों को, ठीक है। और साइटनिंग देखो कितनी अच्छी हो सकती है, आपको हो ही रही है, देख रहे हो। सिर्फ सैटरडे को मैं आया, संडे में अभी हूँ इधर, और कल निकल जाना है। पर ये एरिया देखने तो आना ही था मुझे। और एक चीज़ सोचो यार, इतनी अच्छी हवा खाने आ रहा हूँ, और इस टाइम दिल्ली में क्या हो रहा है? धूप धूप ऐसी हो रही हालत खराब हूँ। और यहाँ देखो, चलो एक बार साउंड सुनना। अभी उनकी आवाज़ आ रही है जैसे ऊपर काम कर रहे हैं कुछ। देखो बर्ड वॉचिंग भी होगी भाई इधर। तो कितने सारे होंगे यहाँ पर बर्ड्स जिनकी आवाज़ें आ रही हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ये देखो। और ये भी है कि आप फ्यूचर में जैसे बसनाल होम स्टे में आए तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे दादी कुछ काम कर रही होंगी ना खेतों में, तो आपको मौका मिलेगा साथ में काम करने का, कि आप देख पाएंगे, कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, और ट्रांसलेटर मैं आऊँगा, है ना। तभी तो समझ आएगा। एक बार चलो हैं। बिल्कुल खींची पुटाओ मतलब होता है खेत, जो दादी कह रही है। और अभी चल रहा है मई 14, तो मई 14 2023 में देखो इतना ऐसा हो रखा है। और इन फ्यूचर देखेंगे अभी कैसा होता है। ये देखो, देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, सब जंगली हैं, किसी काम के नहीं है ये वाले, इनके नीचे हो रहे हैं जो अदरक हो रहे हैं। जो नॉन पहाड़ी हैं उनको तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको मौका मिलेगा यहाँ पर काम करने का। और जो पहाड़ी हैं और नहीं आ पाते अपने पहाड़ में, या उनके घर बंद हो गए हैं, या पहाड़ों का उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, तो वो आके और अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि कोलैब करें, वीडियो बनाएं यहाँ की, जिससे और एक्सप्लोर हुए अनएक्सप्लोर एरिया जो है। वहाँ देखो सूरज ज़ाबा, ये देखो यार, अब आवाज़ सुनना ज़रा। और मैप में भी आ चुका है होम स्टे मेरा, बसनाल नाम से, बसनाल होम स्टे, तो उसमें रिव्यू ज़रूर देना आप, जैसा आपको लगे। देखो ये क्या बात है। और आपको भ्याम में भी लेके जाऊंगा आगे जंगल वाले एरिया में, जहाँ पर कॉलिंग होती है, स्ट्रेस कॉलिंग, आवाज़ सुनो। और अभी थोड़ी देर पहले नीचे डॉगी भौंक रहा था, कुछ दिखा होगा। जैसे क्या होता है, लोग ना अपने साथ लेके जाते हैं डॉगी को, उसका रीज़न ये होता है कि वो अलर्ट कर देता है, आसपास कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए अलर्ट कर देता है। जैसे एक हुई में हुआ था कि मैंने 3 बार देखा, डॉगी ने जैसी भौंका तो सामने इंसान, चौथी बार भौंकने पे मुझे इंसान नहीं दिखा, मुझे बाघ दिख गया। तो आप बाघ करके सर्च करें, ज़रूर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और होती है भाई टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बॉर हो गया, और हो गया काखड़ हो गया, एक है मस्क डियर जो बिल्कुल एंडेंजर्ड हो चुकी है, वो भी है इधर, मस्क डियर,
ठीक है, बार्किंग डियर भी है। सांभर बहुत ही कम है, रेयर है यहाँ पर सांभर, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं सांभर। और कॉलिंग होती रहती है। कल रात को गांव के साइड में ही कॉलिंग हो रही थी, किसी और थी, बार्किंग डियर की, पता नहीं क्या चीज़ देखा होगा उसने। सो देखना चाहते हैं एरिया और रहना चाहते हैं बसनाल होम स्टे में तो ज़रूर आएँ, मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं रखता हूँ इतना ही ब्लॉग और देखता हूँ आगे कहाँ जा सकता हूँ। ज़रूर आना बॉर्डर 9691886998।